हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम एमआईएस का दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 3 दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यूनिट हम सिंगल वीडियो में खत्म कर लेंगे। आपकी एनसीएम एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीक में सारे के सारे यूनिट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑफ एमआईएस। इस यूनिट के ऑलमोस्ट 17 टू 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस नोट्स, सो यू हैव टू स्टडी ओनली दिस नोट्स एंड दिस लेक्चर एंड दिस नोट्स आर too much too much useful for you, and it's more than enough for your examination. So according to your previous year questions, your syllabus, I made this note for you. So we will start. So our first point is, like, firstly we will see what is infrastructure, like what is information technology infrastructure. हमें तो पता है what is the infrastructure, but ये information technology infrastructure क्या है, तो हम देखते हैं. Information technology infrastructure refers to the integrated framework of a hardware, software, network, resource and service that are essential for the operation and management of a enterprise IT environment. मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेटअप या फ्रेमवर्क जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज का क्या होता है, सर्विसेज इंक्लूड होते हैं. क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं. वो क्या मतलब किसके लिए इंक्लूड होते हैं? जो एक आईटी कंपनी को, मतलब सपोज एक आईटी कंपनी चलानी है तो उसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है. मतलब समझ आया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं. एक ऐसा क्या होता है, सेटअप होता है. उस सेटअप में क्या क्या इंक्लूड होता है, उस सेटअप में इंक्लूड होता है हार्डवेयर, आफ्टर दैट क्या होता है, सॉफ्टवेयर. आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब क्या, एक ऐसा सेटअप होता है. क्या होता है? एक सेटअप होता है, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिसोर्सेज, आफ्टर दैट व्हाट, सर्विसेज, ऐसा इंक्लूड होते हैं. और वो क्या होते हैं, कंपनी चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइक हमें पता है सर्विस बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमें पता है. तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या चाहिए, लाइक नेटवर्क रिसोर्सेज चाहिए, आफ्टर दैट सर्वर्स वगैरह, मतलब वो सब कुछ चाहिए. तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. नॉर्मली हम बोलते हैं, सपोज हम किसी ऐसा बोल सकते हैं ना, हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन. तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है वो तो हमें पता है. बट हमारे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है इंक्लूड, हमें पता है. आईटी इंडस्ट्री चलाने, कोई कंपनी चलाने, तो वहाँ पर कंप्यूटर्स, हार्डवेयर मतलब क्या, कंप्यूटर चाहिए होंगे. सॉफ्टवेयर मतलब क्या, लाइक सर्वर्स चाहिए होंगे. उस आफ्टर दैट नेटवर्क रिसोर्सेज, दैट मींस सर्वर, आफ्टर दैट वेरियस सर्वर्स चाहिए होंगे. तो इसी को ये क्या बोलेंगे हम, सेटअप बोलेंगे. आई होप आपको, मतलब इसी को ये क्या बोलेंगे, सेटअप मींस ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. आई होप आपको पता चला होगा क्या होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजीज ड्राइवर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 9 टू 10 मार्क्स, ऑलमोस्ट 8 टू 9 मार्क्स के लिए आ चुका है. तो हमने व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया. अब हम क्या देखते हैं, स्टेजेस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन. मतलब क्या, हमें पता है ऑफ कोर्स आईटी इंडस्ट्री चलानी है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए. ऑफ कोर्स पता होना चाहिए कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, सर्वर्स होने चाहिए. तो किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन मतलब क्या, उस तरह उसकी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हुई. मतलब पहले ऐसा बोल सकते हैं हम. हाँ, मैं क्या आपको भी बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. हमें, हाँ, जो पहले हिसाब वगैरह चलते थे वो सब कुछ कहाँ चलते थे, ऑफ कोर्स किसी बुक में चलते थे, वो ऐसा राइटअप करते थे पूरा. बट आफ्टर दैट क्या आए, आफ्टर दैट क्या आए, मॉनिटर्स आए. मॉनिटर्स आए तो मॉनिटर्स में पूरा डाटा स्टोर करने लगे. मतलब ये क्या, ये पहली स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज हुई. इस तरीके से हमारे आईटी इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रो किया, मतलब क्या क्या स्टेजेस थी, वो हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे. तो क्या है, पहला क्या है,
मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स एरा, मतलब क्या वो कब थे 1959 से, तो वो अभी तक प्रेजेंट है। सेकंड कौन है, पर्सनल कंप्यूटर। मैं आपको हर एक का मीनिंग बताऊंगा, बट जिस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद कौन, क्लाइंट सर्वर एरा। आफ्टर दैट एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एरा। आफ्टर दैट क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स एरा मतलब क्या है, मतलब ये ऐसा एक जमाना था जहां बड़े बड़े कंप्यूटर्स मतलब यूज होते थे, एंड मतलब बहुत बड़े कंप्यूटर्स यूज होते थे। लाइक अब हमारे पास कितना छोटा कंप्यूटर होता है, उस पर हम पूरा ऑपरेशंस करते थे, बट वहां क्या था, बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे। और वो कैसे कनेक्टेड थे, और वो टर्मिनल से कनेक्टेड थे, समझ आया, वो टर्मिनल से कनेक्टेड थे। तो मतलब ये सबसे पहले कंप्यूटर कौन से थे, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स। आफ्टर दैट पर्सनल कंप्यूटर्स, मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग इन बिजनेसेस, मतलब क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑफिसेस में मतलब आने लगे हैं। हर एक, मतलब हमें पता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनोगे तो आपको खुद को कंप्यूटर मिलेगा, खुद को लैपटॉप मिलेगा, मतलब ये क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर हुआ। वो कब से आने लगे, 1981 के बाद आने लगे। आफ्टर दैट व्हाट, क्लाइंट सर्वर एरा। अब हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर एरा, मतलब क्या होता है क्लाइंट सर्वर एरा में, जो कंप्यूटिंग सेंट्रलाइज ना होकर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। क्या, कंप्यूटर्स जब मतलब जो सेंट्रलाइज था कंप्यूटिंग, वो क्या होने लगा, डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। मतलब क्या, सर्वर क्लाइंट जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे। जो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें पता है जब ऐसा कोई काम करना है। एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। सपोज आपको कोई फॉर्म फिल अप करना है, और ये सपोज पुणे में हो रहा है, कहा, पुणे में हो रहा है, तो बाकी सभी लोगों को पुणे में आना होगा, राइट, पुणे में आना होगा। बट ऐसे सर्वर्स वगैरह जो आए, सर्वर्स क्लाइंट्स के कॉन्सेप्ट आए, तो हाँ ठीक है, वो सब कुछ ऑनलाइन लेने लगे, और सबको जब पुणे आने की किसी को जरूरत नहीं है। ये बंदा यहाँ है तो यहाँ से फॉर्म भर सकता है, ये बंदा यहाँ है यहाँ से फॉर्म भर सकता है। ये सपोज नागपुर को है, ये सपोज दिल्ली को है, सभी मतलब अपने अपने जगह से फॉर्म फिलअप करने लगे। तो ये कैसे हुआ, सर्वर्स वगैरह सब पॉसिबल हुआ ना। तो इसको क्या हुआ, मतलब जो कंप्यूटिंग था वो अब क्या हो गया, सेंट्रलाइज नहीं है, तो अब क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। देन नेक्स्ट क्या है, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एरा, मतलब क्या, जो इंटीग्रेशन ऑफ अ सिस्टम फॉर एंटरप्राइज वाइड कंप्यूटिंग, दैट मींस हमें ईआरपी सिस्टम एग्जांपल याद रखो बस, तो आपको एग्जांपल से याद रखो। ईआरपी मैंने पहले 2 यूनिट में भी बहुत, लाइक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है ईआरपी के बारे में। हमारे कॉलेजेस की ईआरपी पोर्टल्स होते हैं, तो क्या करते हैं हम ईआरपी पोर्टल्स पे, लाइक इंटीग्रेटेड ऐसा बोल सकते हैं, डैशबोर्ड मिलता है हमें, मतलब पूरा पूरा बिजनेस सिस्टम इंटीग्रेट होने लगे हैं। क्या, इंटीग्रेट होने लगे। ईआरपी मतलब पता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, हमने पढ़ा हुआ था, मतलब पूरा सब कुछ इंटीग्रेट करना, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, पुणे में एक ऑफिस है, दिल्ली में एक ऑफिस है, मुंबई में एक ऑफिस है, और बिजनेस का ओनर एक ही है। तो बाय यूजिंग द ईआरपी सिस्टम वी आर लाइक दैट, that owner will get the each and every information through the ERP system. How it works? So एक क्या करते हैं, वो डैशबोर्ड फॉर्म करते हैं, तो पुणे का डाटा आता है, दिल्ली का डाटा आता है, मुंबई का डाटा आता है, तो उसको क्या बोलता है, पूरा इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देन क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग एरा, मतलब क्या होता है क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग एरा, मतलब सब कुछ क्लाउड पर शिफ्ट होने लगता है। अब हमें पता है सब कुछ क्या हो रहा है, क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है। और मोबाइल डिवाइस से मतलब क्या आ रहा है, इंटरनेट एक्सेस होने लगा है। मतलब क्या हो रहा है, किसी कोई भी बंदा में, मतलब जो बोल रहे हैं ना हम, क्लाउड अगर हमें पता है सभी लोगों को क्लाउड कैसे वर्क करता है, कैसे डाटा शेयर होता है, डाटा शेयरिंग वगैरह, ये सब कुछ प्रोसेस शेयरिंग वगैरह, एक्सेसिंग, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एग्जैक्टली पता होगा। सपोज कोई 2 बंदे गेम खेल रहे हैं, एक पुणे से है एक दिल्ली से, वो कैसे खेल रहे हैं, डाटा कहाँ शेयर हो रहा है, क्लाउड पे शेयर हो रहा है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। आफ्टर दैट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट सेकेंड ईयर रफ कर देता हूं एक बार। अब देखते हैं टेक्नोलॉजीज ड्राइवर्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन, मतलब कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज वगैरह सब कुछ थे कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या है, मूर्स लॉ एंड माइक्रो प्रोसेसिंग पावर, मतलब क्या, ऐसा प्रोसेसिंग पावर डबल्स
एवरी 18 मंथ्स। मतलब क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी पावर क्या होती है, डबल होती है। कब? हर 18 मंथ्स के बाद। बट किसके लिए होती है? फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमें पता है सपोज हम कोई पावर बढ़ेगी तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो ये कौन सा लॉ था? मूर्स लॉ एंड प्रोसेसिंग पावर के रिलेटेड। देन लॉ ऑफ मास डिजिटल स्टोरेज। तो क्या है इसमें? स्टोरेज मतलब जो स्टोरेज है वो क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है और डाटा ज्यादा स्टोर करना पॉसिबल हो रहा है। ऑफकोर्स मतलब सुनो, स्टोरेज सस्ता हुआ है तो ऑफकोर्स और ज्यादा मतलब डाटा अच्छा स्टोर कर सकते हो, ऑफकोर्स एफोर्डेबल हुआ तो। देन क्या है? मेटकाल्फ लॉ। तो क्या है मेटकाल्फ लॉ में? तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। क्या है? वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क इंक्रीजेस एज मोर पीपल यूज इट। मतलब समझ आया क्या होता है? नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है? डिक्लीनिंग कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड इंटरनेट ग्रोथ। क्या है? इंटरनेट मेक्स ग्लोबल कनेक्टिविटी चीपर एंड फास्टर। मतलब क्या? इंटरनेट सस्ता एंड फास्ट हो गया है। ऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो क्या है? ओपन स्टैंडर्ड अलो डिवाइस टू वर्क टुगेदर इजीली। मतलब हमें पता है लाइक बहुत सारे टीसीपी आईपी क्या है, अलग डिवाइस होते हैं, लाइक अलग डिवाइस होते हैं बट वो फिर भी क्या करते हैं, एक साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और वर्क करते हैं। समझ आया? मतलब ओपन स्टैंडर्ड ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम से क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, सपोज 10 कंप्यूटर्स है, सपोज जैसे 10 कंप्यूटर्स है, वो एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं? एक साथ कनेक्ट करके एक साथ काम करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कैसे करें, मतलब बाय यूजिंग कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी के साथ। समझ आया क्या है? तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया, ये क्या पढ़ा हमने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, इसके ऊपर हमारे एग्जाम में एक ही बार क्वेश्चन आ चुका है और वो कितने मार्क्स के लिए आया था? 7 to 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था। 7 to 8 या 9 मार्क्स के लिए ऐसा कुछ तो आया था। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स। क्या देखते हैं? अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपोनेंट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 या 3 बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। तो कंपोनेंट्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। मतलब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक हेल्प करते हैं। तो हम एक एक देखते हैं इजीली। पहला कौन सा है? हार्डवेयर। क्या करता है हार्डवेयर? हमें पता है इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, सर्वर्स, राउटर्स, डाटा सेंटर, स्विचेस। तो मतलब जो फिजिकल चीजें है जैसे कंप्यूटर, सर्वर्स, इसी को क्या बोलेंगे हम? हार्डवेयर बोलेंगे। एग्जांपल क्या होता है? डेल सर्वर्स फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस। हमें पता है डेल्स के, सपोज मतलब कोई से ऐसा नहीं है डेल्स के, बट कौन से भी सर्वर से हमें हमारा सपोज एक हमारा पोर्टफोलियो वो हमें होस्ट करना है तो हमें किसी का तो सर्वर लगेगा ना। सपोज हमने डेल के सर्वर्स लिए तो ऑफकोर्स वो क्या है हार्ड सर्वर, मतलब हार्डवेयर है। वो कहा तो स्टोर के मतलब वो रखे होते हैं ना, इसी को क्या बोलेंगे हम? हार्डवेयर। वो क्या है? मेन कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आफ्टर दैट सेकेंड कंपोनेंट क्या है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, मिडलवेयर, कनेक्टर्स एंड एप्लीकेशन, ऑफिस, ऐप वगैरह। आप ध्यान में रखो, सॉफ्टवेयर से हमें लगेंगे, पहला हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी, राइट। हमें कोई कंप्यूटर चलाना है तो ऑफकोर्स उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी। आफ्टर दैट अब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टूडेंट सपोज लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगे, वो डाटा स्टोर करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ ना। तो एग्जांपल देखते हैं, ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। समझ आया? अब क्या देखते हैं? अब नेटवर्क क्या है? इंक्लूड्स लैन, वैन, इंटरनेट टू इनेबल कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है? ये क्या है? नेटवर्क से नेटवर्क, इंटरनेट हमें पता है मतलब इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ तो आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। वाईफाई नेटवर्क इन एन ऑफिस इनेबलिंग फाइल शेयरिंग। हमें लिसन, अब हम व्हाट्सएप में फाइल शेयरिंग करते हैं, फाइल शेयरिंग, फोटो इमेजेस शेयरिंग। तो वो शेयर करने के लिए हमें इंटरनेट, दैट इज अ नेटवर्क, वाईफाई कुछ तो चाहिए, वो तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज,
डाटा स्टोरेज मतलब SSD, हमें पता है हमारे लैपटॉप्स में SSD वगैरह होते हैं, तो SSD चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए। तो हमारे पास एग्जांपल्स है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट मीन्स हमें पता है हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो जो पर्सन है जो काम करे, डाटा मैनेज करे। आफ्टर दैट जो नेटवर्क इंजीनियर चाहिए हु मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैनेजिंग फायरवॉल्स, वो फायरवॉल्स मैनेज करने के लिए हमें कौन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, मतलब ह्यूमन पावर भी चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट इज IT सर्विसेज, क्या है IT सर्विसेज में, services like email security backup disaster recovery which are essential for business continuity। एग्जाम्पल क्या है, ऑफिस 365 फॉर ईमेल एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ये एप्लीकेशन हमें पता है, मतलब हमें पता होना चाहिए क्या करता है, ईमेल एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ सब कुछ अच्छे से रख पाते हैं। देन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर एंड कूलिंग सिस्टम हमें पता है। तो समझ आया क्या है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज IT इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको मैंने अच्छे से बताया। देन व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डाटा स्टोरेज ह्यूमन रिसोर्सेज IT सर्विसेज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर एंड कूलिंग सिस्टम। आपके एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 9 to 10 पॉइंट्स दिए। देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, व्हाट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी कंपोनेंट्स बोल सकते हैं और इम्पोर्टेंट है हमारे IT में इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो कौन कौन से हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, आफ्टर दैट वर्चुअलाइजेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये हम सब कुछ देखते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स IT सर्विसेज लाइक सर्वर स्टोरेज डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। मतलब क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, हमने बोला हम क्या करते हैं, जो सर्वर्स वगैरह है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल ऐसे बोलते हैं IT सर्विस में, जैसे मतलब स्टोरेज सर्विस एंड इंटरनेट जो मिलता है वो ऑफ कोर्स क्लाउड के थ्रू मिलता है। जो सर्वर्स लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं, सर्वर्स क्लाउड से लेते हैं ना, तो वो स्टोरेज लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, क्लाउड से लेते हैं। एग्जांपल हमें AWS तो सभी को पता है, AWS पता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स है। देन बेनिफिट, नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। लिसन, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का। जब बहुत साल पहले जो सर्वर्स वगैरह है वो कैसे लेते थे, सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको सर्वर से साथ डायरेक्टली मिलते नहीं थे, मतलब अब जैसे इतना सस्ता मिल रहा है ना, लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं, अब तुम जितना लाइक हाँ, तुमने सपोज 10 आवर्स यूज किया, 10 आवर्स यूज किया, तो तुम क्या करते हो, उस 10 आवर्स का पैसा पे करते हो। कहा कि सपोज आपने AWS से लिया तो AWS को पे करते हो। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले में कैसा था, हमें हार्डवेयर वो जो सर्वर्स लेने पड़ते थे खुद, वो बाय करने पड़ते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। क्या थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो वो अब नहीं रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, सपोज हमने 10 आवर्स यूज किया है तो 10 आवर्स का ही पेमेंट करेंगे। पूरा सर्वर लेने की जरूरत थी क्या, अब है क्या, नहीं, ऑफकोर्स नहीं ना। तो ये क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। देन हमारे पास नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग मतलब क्या, इन एज कंप्यूटिंग डाटा इज प्रोसेस क्लोज टू द डाटा सोर्स रेदर देन सेंडिंग इट टू अ सेंट्रल सर्वर। मतलब क्या, जो डाटा सोर्स के पास ही है, मतलब जो डाटा जो सोर्स के पास ही वो प्रोसेसिंग होते हैं। मतलब समझ आया कैसे, एग्जाम्पल में बता देता हूँ। स्मार्ट कैमरा प्रोसेसिंग इमेज लोकली, जो स्मार्ट कैमरा है वो इमेज प्रोसेस करता है लोकली, राइट। मतलब दूसरी जगह शेयर करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। वो क्या करता है खुद, मतलब वही लोकली क्या करता है, इमेज प्रोसेस कर देता है। मतलब क्या, इन एज कंप्यूटिंग डाटा इज प्रोसेस क्लोज टू द डाटा सोर्स। मतलब क्या, जो डाटा सोर्स है वही क्या कर रहे हैं, डाटा प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स डाटा दूसरी जगह जाना, वहां भी डाटा स्टोर होना, उनका स्टोरेज, इनका स्टोरेज तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बट खुद यहाँ से डाटा हमने क्या हुआ, यह हमारा डाटा सोर्स है और हमने यहाँ ही उसको प्रोसेस किया। ऑफ कोर्स इजी हुआ, दैट मीन्स रिड्यूस लेटेंसी एंड इंप्रूव स्पीड। डन। देन वर्चुअलाइजेशन, क्या है वर्चुअलाइजेशन, एक ही मशीन में मल्टीपल वर्चुअल मशीन। समझ आया, एक ही मशीन में मल्टीपल वर्चुअल मशीन,
रन करना। दैट मीन्स क्या, हमें पता है, मैंने आपको बताया, एक ही मशीन, ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ, एक हमारे पास, सपोज जस्ट अ सेकेंड, हम एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास इन्वर्टर पता होता है, हम जस्ट ये रिलेट मत करो बिल्कुल, मतलब जस्ट रिलेट करो, बट एग्जांपल ये मत लिखो, मैं जस्ट बता रहा हूँ। हमें इन्वर्टर पता है, इन्वर्टर वो क्या कर देता है, हमारे घर में जितने डिवाइस, कितने डिवाइस होते हैं, बहुत सारे डिवाइस होते हैं, वो सब कुछ, मतलब जब लाइट जाती है, हमारा इन्वर्टर ऑन होता है, वो सभी को प्रोवाइड करता है, राइट, सभी सिस्टम चलते हैं। बट वो सेम एज इट इज, सेम काइंड ऑफ बोल रहा हूँ मैं, क्या सेम काइंड ऑफ बोल रहा हूँ। वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ही मशीन में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मतलब एग्जांपल ज्यादा मत रिलेट करो। सपोज ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ, एक मशीन है हमारे पास, मेन कंप्यूटर है, क्या मेन कंप्यूटर है, ऐसा बोल सकते, ये एग्जांपल रिलेट करो। मेन एग्जांपल मतलब एक मेन कंप्यूटर है, उसके अंदर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और हर एक के लिए और एक वर्चुअल मशीन है। समझ आया? एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मैं फ्रंट एंड का काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड इंजीनियर का, तो मेरे इसी पीसी में कर रहा हूँ, और क्या, और दूसरी ऐसा बोल सकते हैं, दूसरा बैकएंड का कोई काम कर रहा है, वो भी इस मशीन में ही काम कर रहा है। समझ आया? वो क्या, देन वर्चुअल हमने मशीन ले लिया इस तरीके से। देन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन टेम्पर प्रूफ वे। मतलब क्या होता है, मतलब ये सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हमें पता है, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, ये तो सब कुछ हमें पता है। देन हाई सिक्योरिटी, बेनिफिट क्या है, हाई सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा ब्रांच का नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें पता होना चाहिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन ह्यूमन जैसा काम करती है, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल क्या है, चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट, फेशियल रिकॉग्नाइज, ये सारे फंक्शंस है। देन मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग पता होने चाहिए। ये क्या है, एआई का एक क्या है, पार्ट है, एआई का ही एक पार्ट है जो डाटा से लर्न करता है। हमने सुना होगा, लाइक बहुत सारे सीनियर्स होते हैं हमारे, मतलब आपके कॉलेज में अपने देखे होंगे, बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, हमने यार हाँ ये मॉडल ट्रेन किया मशीन लर्निंग से। मॉडल ट्रेन करना मतलब क्या, डाटा को वो एनालाइज करता है, डाटा को लर्न करता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या करता है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस करता है। इसी को क्या बोलेंगे, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी बोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी। सो ऑफ कोर्स समझ आता है। एग्जांपल बता देता हूँ, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन शोज बेस्ड ऑन व्यूइंग हिस्ट्री। दैट मीन्स, मैं बता देता हूँ आपको, जो मशीन, हाँ, आपका नेटफ्लिक्स या यूट्यूब बता देते हो, यूट्यूब पे आप देखते हो, अपनी जो हिस्ट्री आप बहुत पिछले जो देख लिया है ना, उसके रिलेटेड ही कंटेंट आपको वो क्या करता है, रिकमेंड करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, आपके ओल्ड डाटा से वो क्या किया, उसने लर्न किया, एंड आफ्टर दैट ही प्रेडिक्ट, मतलब इट प्रेडिक्ट्स योर, वैसा बोल सकते हैं, इट प्रेडिक्ट्स योर लाइक्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दैट मशीन रिकमेंड्स यू, ऐसा। देन नेक्स्ट 5G टेक्नोलॉजी वगैरह, वो जो सब रीड कर लो। 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें पता है वो क्या करता है, इंटरनेट डिवाइस को, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकता है, इंटरनेट थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नाउ AR/VR टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी चल रही है। दैट इज व्हाट इज AR/VR टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, वी नोज हाउ इट वर्क्स। दैट मीन्स पता होना चाहिए ना, दिस टेक्नोलॉजी ऑफर्स इंटरैक्टिव वर्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब क्या, वर्चुअल एक्सपीरियंस क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमें। वर्चुअल एक्सपीरियंस मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, वो एकदम ऐसी चीजें हमारे सामने हो रही है, ऐसा वो हमें क्या करते हैं, शो कर देते हैं। इसको कोई क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। सो दैट्स इट। हमने ऑलमोस्ट इसके ऊपर, हमने अभी तक जितना पढ़ा ना, उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बार क्वेश्चन आया था। आफ्टर दैट व्हाट इज द स्टेजेस एंड टेक्नोलॉजीज ड्राइवर्स, ये भी क्वेश्चन आया था। एंड देन कंपोनेंट्स, तो ये यानी कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने कंपोनेंट्स आपको अच्छे से बताए थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा स्टोरेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी सर्विसेज, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड कूलिंग सिस्टम बताया। देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। दैट्स इट, डन। इतना समझ आया? अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ट्रेंड्स। क्या? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ट्रेंड्स मतलब ऐसे कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह जो है जो हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स तो क्वेश्चन 100% आया है, 3 टाइम्स 100% क्वेश्चन आया है, और इस बार आने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपको दोनों भी लिखने के लिए बोल सकते हैं और जस्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स दिए हैं ताकि आपको इस नोट्स के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो कौन कौन से हार्डवेयर ट्रेंड्स है, मतलब ट्रेंड्स मतलब क्या? हार्डवेयर ट्रेंड्स ऐसे कौन से डिवाइस है जो हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। तो हम देखते हैं क्या है हार्डवेयर ट्रेंड्स। फर्स्ट क्या है? मोबाइल डिवाइसेस, मतलब कौन कौन से मोबाइल डिवाइसेस होते हैं? लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, जस्ट सेकेंड, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर रिप्लेसिंग डेस्कटॉप ड्यू टू पोर्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज। जस्ट सेकेंड में आपको बता देता हूँ। आप ही सोच लो, अब डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब क्या? बड़ा ऐसा मतलब कंप्यूटर जैसा, कंप्यूटर ही बोल सकते हैं, बड़ा कंप्यूटर। तो वो एग्जाम्पल, सपोज कंप्यूटर ही ले, कंप्यूटर का एग्जाम्पल लो। आप कंप्यूटर ऐसे कहाँ घूम के मतलब घूमने लेके जा सकते हो क्या? मतलब काम करना है आपको तो अपन लेके जा सकते हो, बट ऑफकोर्स लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट ले जा सकते हो ऑफकोर्स, बिकॉज उसकी साइज भी कम है। तो ऑफकोर्स वो मतलब हार्डवेयर ड्रेस मतलब इंपॉर्टेंट है, उससे काम हमारा इजी हो जाएगा। डन। देन नेक्स्ट कौन से है? वेरेबल टेक्नोलॉजीज। वेरेबल टेक्नोलॉजीज मतलब क्या? डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स आर यूज फॉर हेल्थ ट्रैकिंग, नोटिफिकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। अब ये क्या है? वेरेबल टेक्नोलॉजी। वेरेबल मतलब क्या? स्मार्ट वॉच हम क्या करते हैं? वेयर करते हैं। फिटनेस बैंड्स पता हुए उसको अब क्या करते हैं? वो हार्ट रेट बता देता है, हमें पता है बहुत सारे वॉचेस होते हैं। वो वॉच क्या बोलते हैं उसको? वो आई गेस बैंड वाले वॉच होते हैं, लाइक फिटनेस बैंड। वो क्या करते हैं? हमारा हार्ट रेट बता देते हैं, मतलब हेल्थ ट्रैक कर देते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन, वो कॉल वगैरह भी वो वॉचेस में लगता है। वो क्या है? वेरेबल टेक्नोलॉजी से। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। क्या? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मतलब क्या? सुपर कंप्यूटर्स एंड क्लस्टर्स आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड बिग डाटा एनालिसिस। मतलब क्या? लाइक बहुत पावरफुल जो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जैसे सुपर कंप्यूटर्स, बिग डाटा एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते हैं, हमें पता है। सुपर कंप्यूटर्स मतलब एक सुपर इजी बता देता हूँ, जो हमें इन एट द बिग लेवल जब हमें रिसर्च करने होते हैं तब हम क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम? जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं। तो हमें पता है। देन नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस मतलब क्या? आईओटी डिवाइसेस हमें पता है। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स विद सेंसर्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एग्जांपल हमें पता है। हाँ, और एक मैं बता देता हूँ एग्जांपल आपको। सपोज हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत बार देखी होती है बहुत सारे बड़े घर्स में। वो क्या करते हैं? ऐसे एक क्लैप करने पर वो लाइट ऑन होता है, फैन ऑन होता है। दो क्लैप करने पर वो लाइट मतलब जाता है। इसको ये क्या है? आईओटी डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ सेंसर वी आर डूइंग दिस। सो हमें पता होता है लाइक टेम्परेचर सेंसर, हमें पता है जब टेम्परेचर बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स एसी स्टार्ट हो जाएगा। एसी मतलब इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है। वो किससे होती है? बाय यूजिंग द आईओटी डिवाइस। देन नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स मतलब क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स मतलब क्या? एसएसडी। अभी तक तो आपको मेरे हिसाब से आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा एसएसडी का, बट आपको ध्यान में रखो। व्हाट? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स मतलब ये क्या कर जाता है? ये क्या करता है? एसएसडीज आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्यू टू फास्टर स्पीड, लो पावर यूज एंड हायर मतलब ड्यूरेबिलिटी। समझ आया? एसएसडी हम क्या कर पहले हम क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर में वगैरह क्या था? हार्ड डिस्क थे, बट वो क्या हो रहे हैं? एसएसडी से रिप्लेस हो रहे हैं। क्यों रिप्लेस हो रहे हैं? बिकॉज एसएसडी का फास्टर हमें पता है, एसएसडी कितना पावरफुल है, कितना फास्टर है। तो एंड लो पावर यूज कर देता है एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। देन क्या है? नेक्स्ट है एनर्जी इफिशिएंट हार्डवेयर मतलब डिवाइस आर बिकमिंग मोर इको फ्रेंडली विथ लो पावर कंजम्पशन एंड स्मार्ट पावर मैनेजमेंट। तो हमें पता है, तो एनर्जी इफिशिएंट हार्डवेयर होते हैं, इको फ्रेंडली। देन एज डिवाइसेस विथ लोकल प्रोसेसिंग पावर लाइक स्मार्ट कैमराज,
और इंडस्ट्रियल सेंसर्स। आफ्टर दैट वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर्स हमें पता है, लाइक ध्यान में रखो बस ये सब कुछ, एम्बेडेड सिस्टम, हाइब्रिड डिवाइसेस, दैट्स इट। अब हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स। आपको एग्जाम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों में से एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स। तो क्या है सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स में, तो पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स मैंने आपको बताया था आई गेस पिछले यूनिट में। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब लिनक्स, माइस्क्यूएल। लिनक्स के बारे में बता देता हूँ। लिनक्स क्या है, कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। व्हाट, विदाउट एनी कॉस्ट वी कैन एक्सेस दिस बाय यूजिंग, सॉरी, व्हाई वी आर एक्सेस इट विदाउट यूजिंग एनी without any costing, because it is open source kind of software. that means क्या है, open source मतलब क्या होता है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसका सोर्स कोड क्या है, फ्री है। क्या है उसका सोर्स कोड, क्या है, फ्री है। अब ऐसा बोल सकते हैं, आपको यूनिक्स पता होगा मेरे हिसाब से। मैं हाँ, यूनिक्स। तो ये कैसा हुआ, यूनिक्स पहले आया था, उसका क्या हुआ, ऐसा बोल सकते हैं उसका फ्री कोड था, मतलब सोर्स कोड था। उसको आप ऐसा बोल सकते हैं, जो लिनक्स है, लिनक्स का सोर्स कोड फ्री है। तो आप लिनक्स का सोर्स कोड ले सकते हो और उसको अकॉर्डिंग उसके मतलब उसमें ज़्यादा फीचर ला सकते हो। आपको उतना मतलब राइट है, बिकॉज क्यों है, ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, उसका सोर्स कोड फ्री में मिलता है। ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब कोई भी, ऑफ कोर्स ये हम इजीली लिनक्स यूज कर सकते हैं। देन इसी टाइप में माइस्क्यूएल डाटाबेस। आफ्टर दैट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक सास, मतलब क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या, सॉफ्टवेयर इज एक्सेस ऑनलाइन वाया सब्सक्रिप्शंस। मतलब क्या, सपोज आपको जूम पता है, जूम का बारे में बता देता हूँ। सपोज आप जूम यूज करते हो, उसका कुछ तो सब्सक्रिप्शन होता है, वो सब्सक्रिप्शन आप रिन्यू करने के बाद वो आप यूज कर सकते हो, मतलब लेते हो और वो यूज करते हो। देन मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट, एप्स आर द फर्स्ट डेवलप फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म, देन द अडेप्टेड फॉर डेस्कटॉप, फोकसेस ऑन द मोबाइल यूजिबिलिटी। मतलब क्या, पहले मोबाइल के लिए ऐप बनते हैं, फिर उसको डेस्कटॉप में ऑप्टिमाइज करते हैं। समझ आया। देन क्या है, कंटेनराइजेशन। मतलब क्या, ये क्या होता है, यूज टूल्स लाइक डॉकर। बट किसके लिए डॉकर यूज करते हैं, टू पैकेज एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसी फॉर इजी डेवलपमेंट एंड अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म। मतलब क्या होता है, लाइक डॉकर जैसे टूल्स जो होते हैं हमारे पास, उससे क्या करते हैं हम, जो डिपेंडेंसी पैकेज, मतलब इजी बता देता हूँ मैं आपको, सुनो। ये क्या करता है, डॉकर हमें पता है, अगले साल पढ़ेगी भी ये हमारे थर्ड ईयर में। तो ये क्या करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट वगैरह है वो सब कुछ हैंडल करता है, उसके पैकेजेस वगैरह। इसी को ये क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कंटेनराइजेशन। समझ आया क्या है। डॉकर जैसे टूल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर पैकेज एप्लीकेशन, एंड किसके लिए, उसके डिपेंडेंसीज फॉर डिप्लॉयमेंट। Now AI power software, integration of artificial intelligence into software for smart features like auto replies and prediction. हमें prediction के लिए हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह यूज करते हैं, ऑफकोर्स वो AI है। देन लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स, then allows user to build apps with little or no coding. Example Microsoft Power, ऐसे हमें पता है वो, there is no high much coding for building or creating lots of applications or basic software. So now cross platform development, building software that runs on multiple operating system like Windows, Android and iOS. मतलब हाँ, हमें फ्लटर, रिएक्ट नेटिव पता होगा। फ्लटर किसका है, गूगल का है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से फ्लटर गूगल का है। तो वो क्या कर देता है, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलो कर देता है। माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर, मतलब ये एज अ प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ आप देख लो, मैंने अच्छे से ऐड किया। देन हमारे पास नेक्स्ट है मैनेजमेंट इश्यूज इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट, मैनेजमेंट इश्यूज इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है मैनेजमेंट इशू इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, ये इसके ऊपर भी 100% क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट, इसके ऊपर भी 100% क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो क्या है देखते हैं, मतलब ऐसे जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मैनेजमेंट के कौन कौन से इश्यू आते हैं जो हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, बैड इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बैड इफेक्ट करते हैं। तो हमें ऑफकोर्स पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला कौन सा आता है, ऑफकोर्स इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यू दैट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या अब हमारे पास है कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट केयरफुली मैनेज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग आईटी सिस्टम। मतलब हमें पता है जो हमारे पास जितना कॉस्टिंग मिलता है हमें, लाइक सपोज हमारे सर्वर मतलब हमें सॉफ्टवेयर के 1 CR मिल रहे हैं, मतलब 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो हम उसको किस तरीके से एडजस्ट, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मैनेज करने के लिए वो मतलब मुश्किल भी है। सपोज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चाहिए, और 1 करोड़ उसके लिए कम लग रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कॉस्ट मैनेज करना मुश्किल हुआ ना। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, डिसाइडिंग बिटवीन यूजिंग इन हाउस सर्वर्स वर्सेज चीपर क्लाउड ऑप्शन लाइक AWS। हमें पता है AWS बहुत सस्ता है, बट उसके लाइक इन हाउस सर्वर्स हमें पता है, मतलब इन हाउस आई गेस सभी को पता नहीं होंगे, बट वो बहुत कॉस्टली होता है। तो क्या चूज करना है, मतलब ये कॉस्ट मैनेजमेंट का इशू होता है। आफ्टर दैट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या, हमें पता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट ग्रो विद द बिजनेस। मतलब मैं एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, आईटी सिस्टम को भी एक्सपांड करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, स्केलेबिलिटी का इशू हो रहा है। एक स्मॉल स्टार्टअप में मतलब एक स्मॉल स्टार्टअप में बिगिन विथ बेसिक सर्वर्स, व्हाट में बिगिन विथ बेसिक सर्वर बट लेटर नीड लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग एज इट एक्सपांड। मतलब जो एक आधा स्टार्टअप है वो बेसिकली बहुत छोटे छोटे सर्वर पे पहले वर्क कर रहा था, बट अब उसकी कंपनी बड़ी हो रही है, मतलब लार्ज स्केल पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स बड़े सर्वर चाहिए। तो ये क्या हुआ, स्केलेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है। देन सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या होता है सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब हमें पता है हैकर वगैरह वो क्या करते हैं, मतलब जो थ्रेट्स का हमें पता है इशू क्या होता है। कंपनीज फेसेस साइबर थ्रेट्स लाइक हैकिंग, मालवेयर एंड फिजिंग। फिजिंग हमें पता है अब लाइक बहुत सारे इशू हो रहे हैं, तो हमें मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ऐसा बोलते हैं फिजिंग मतलब वगैरह सब कुछ ऐसा ध्यान में रखो, हैकिंग व्हाट, ये मालवेयर फिजिंग वगैरह बस ध्यान में क्या रखो, हैकिंग। एग्जांपल देता हूँ मैं, फिजिंग मतलब क्या होता है। हाँ, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, ये बहुत चल रहा है। क्या इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो हम सभी को पता है कैसे हैक होता है इंस्टाग्राम अकाउंट। अब सपोज कोई बड़ा कोई स्टार है इंस्टाग्राम में, वो क्या कर देता है, उसको कोई सपोज ऐसा बोल सकते, उसको ऐसा मेल आया कि आपको प्रमोशन करना है या कोलैबोरेशन करना है, तो जो कोलैबोरेशन करने वाला होता है वो लिंक भेजता है, बट वो रिसर्च में कौन होता है, हैकर होता है। कौन होता है, हैकर होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हाउ थ्रेट्स आर गोइंग, हाउ फिशिंग आर गोइंग। सो वो क्या कर देते हैं, कोलैबोरेशन का लिंक भेजते हैं। वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन के टाइम वो लिंक ओपन करते हैं, और लिंक ओपन करने के बाद क्या करते हैं, वो ऐसा बोल सकता है, वो बोलते हैं कि आपको पहले ही मतलब वो फॉर्म फिलअप करना होगा। वो फॉर्म फिलअप करने के लिए वो क्या कर देते हैं, वो लॉगिन करना, सपोज ऐसा बोलते हैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लो ऑनलाइन वहां पे। बट अब सुनो क्या, अब सुनो, वो क्या कर देता है, वो ऐसा डुप्लीकेट पेज बना देते हैं, वो डुप्लीकेट वेब पेज बना देते हैं, वहाँ डाटा डालते हैं, बट वो क्या कर देते हैं, इंस्टाग्राम का मतलब आईडी पासवर्ड डालते हैं, बट वो सब कुछ डाटा कहाँ जाता है, वो डाटा जाता है वो जो हैकर है उसके पास जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हम फिशिंग बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ऑफकोर्स सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। समझ आया, तो क्या है, सिस्टम डाउन टाइम। सिस्टम डाउन क्या है, अगर आईटी सिस्टम डाउन हो गया तो बिजनेस रुक जाते हैं और लॉस हो जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, सिस्टम डाउन टाउन। आफ्टर दैट क्या है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। मतलब क्या, अगर अर्थक्वेक, फ्लूड या जो साइबर अटैक ऐसे कुछ हो जाए तो कंपनी के पास बैकअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स सपोज कोई साइबर अटैक हुआ, डाटा चोरी हुआ, तो उसके ऊपर क्या करना है, और मतलब डाटा गया तो हम कैसे रिकवर करेंगे, तो ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सपोज हाँ एग्जांपल बता देता हूँ, किसी हैकर ने क्या कर लिया, अब हमारा जो सॉफ्टवेयर का डाटा है, हमारे सॉफ्टवेयर में सपोज 100 लोगों ने लॉगिन किया है,
100 लोगों का डाटा है वो हैकर ने क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। क्या कर लिया? डिलीट कर लिया। अब हमारे पास रिकवरी करने के लिए हमारे पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, कोई तो प्लान होना चाहिए, हाउ वी आर रिकवरिंग दैट डाटा, राइट। तो हमारे पास बैकअप सिस्टम ऑफ कोर्स प्रोवाइड मतलब अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट कौन सा है? इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब क्या है इंटरऑपरेबिलिटी? मतलब क्या? ये क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को स्मूथली कनेक्ट और सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऑफ कोर्स समझ आया? मतलब इंटरऑपरेबिलिटी, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम हो उनको स्मूथली सिंक्रोनाइज वर्क होना चाहिए ना। एग्जांपल, इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर टू अवॉइड डाटा मिसमैच। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का एग्जांपल देता हूँ। मतलब हाउ द कंप्यूटर्स लाइक हाउ द सॉफ्टवेयर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सपोज हमें पता है आधार पोर्टल, हमें पता है सपोज आधार का आधार आपको उड़ाई मतलब जो पता होगी वो पोर्टल। और सेकेंड पोर्टल, सपोज कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो क्या लाइक महाडीबीटी, आपको पता होगी महाडीबीटी स्कॉलरशिप की वेबसाइट। तो ये दोनों पता हो गए। तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट हमें आधार का वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करते हैं, ये उड़ाई से क्या करते हैं, वो पहले डाटा फेच करके मतलब वो चेक करते हैं। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी है ना, इंटरकनेक्टिविटी है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी है। तो ऑफकोर्स इसी तरह से ऑपरेबिलिटी भी मतलब होनी चाहिए। तो पहले यहाँ डाटा वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर यहाँ शोकेस कर लेंगे। मतलब जब तक यहाँ वेरीफाई शोकेस मतलब वेरीफाई नहीं होगा तब तक यहाँ का वर्क होगा का नहीं होगा, डाटा मिसमैच शो करेगा, यस करेगा। देन क्या है नेक्स्ट हमारे पास, कंप्लायंस एंड लीगल रेगुलेशंस। हमें पता है लीगल रेगुलेशंस वगैरह होना चाहिए। एग्जांपल, अ हॉस्पिटल मस्ट कीप द पेशेंट डाटा सिक्योर टू फॉलो HIPAA रूल्स। मतलब ये क्या है, एसोसिएशन है उनका, उनके लिए मतलब वो क्या है, ऑथराइज पर्सन है किसके लिए, फॉर द हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स को क्या है, जो उनके पेशेंट्स है उनका डाटा क्या करना होता है, स्टोर करना पड़ता है और सिक्योर रखना पड़ता है। देन क्या है, टेक्निकल। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंसेस। मतलब क्या, आईटी सिस्टम क्विकली बिकम आउटडेटेड। क्या आईटी सिस्टम क्या हो रहे हैं, बहुत आउट, मतलब आप ही सुनो। अब हमें पता है मैं आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। हमें ये पता होगा, बूटस्ट्रैप पता होगा सभी को, बूटस्ट्रैप। बट अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज टेलविन पे स्विच कर रहे हैं। कहाँ स्विच कर रहे हैं, टेलविन पे स्विच कर रहे हैं। क्यों क्यों स्विच कर रहे हैं, बिकॉज बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, अब बूटस्ट्रैप से बेटर फीचर्स कौन दे रहा है, टेलविन दे रहा है, और बहुत इजी हो रहा है। और ऑफ कोर्स आप सुनो, मतलब बूटस्ट्रैप को अपग्रेड करना चाहिए, यस करना चाहिए। बट नहीं किया तो हमें क्या करना है, जो अपग्रेडेड फीचर्स है, अपग्रेडेड हमारे पास एप्लीकेशन है, उनके ऊपर स्विच करना चाहिए। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास वेंडर मैनेजमेंट। मतलब क्या, मैनेजिंग थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड इज अ क्रिटिकल, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट से टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट लेना। देन नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें पता है HR वगैरह। देन दैट्स इट। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, मैनेजमेंट इश्यूज इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स के लिए 100% आएगा। तो मैंने अभी तक लिसन, आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे सेकेंड एक बार। मैंने बहुत थ्योरी पॉइंट बता रहा हूँ और आपको एग्जाम में थ्योरी ही आने वाली है। और आपको कैसे लगेगा यार, कोई भी पॉइंट कहाँ भी मिक्स हो रहा है माइंड में, तो आपको इसीलिए मैंने आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स दिए हैं। बस आपको बस पॉइंट ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट योर ओन डिस्क्रिप्शन। समझ आया कैसे वर्क करता है मेरे ये नोट्स। तो मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कैसे वर्क करता है। आफ्टर दैट स्टेजेस क्या है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब किस तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ। आफ्टर दैट कौन कौन से टेक्नोलॉजीज ड्राइव हुए, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने इंक्लूड किया, बट एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, कौन कौन से कंपोनेंट्स है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो 100% आता है एग्जाम में क्वेश्चन, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा स्टोरेज, human resource, IT services, security infrastructure, etc etc. After that emerging technologies देखी, कौन कौन सी, cloud computing, edge computing, virtualization, blockchain, AI, ML,
5G technology, and we know is now 5G technology is going on. Before it, which technology we have, before some time we have the 4G. So before it 2G 3G, हमें पता है कैसे कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर. आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो ट्रेंड्स है वो हमने देखे. इसके ऊपर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने हर एक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट हमने क्या देखा, मैनेजमेंट इशू. जब हम हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं इतना बड़ा, तो उसके बीच में मतलब वहाँ कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वो सब कुछ हमने देखा. आफ्टर दैट अब हम क्या देख रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. क्या फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, उसमें डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये अब हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं. मतलब क्या होता है फाउंडेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, हमें पता है हम डाटाबेसेस क्यों यूज़ करते हैं. सपोज हम हमारे सॉफ्टवेयर्स में इतने लोगों का डाटा स्टोर कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट के कितने सारे सॉफ्टवेयर्स है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं. हाँ, हम आधार कार्ड का ही सॉफ्टवेयर ले लेते हैं. जो आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट का, वो पोर्टल है आधार कार्ड का, दैट इज उडाई, ऐसा कुछ तो सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट वो कोई तो सॉफ्टवेयर है. पूरे इंडिया का डाटा उसमें स्टोर है, तो ऑफकोर्स डाटाबेस लगेगा, लाइक डाटाबेस लगेगा. अब वो डाटाबेस हैंडल करने के लिए बहुत सारे नॉर्मली ऐसे शीट्स बनाने, एक्सेल शीट्स बनानी है. ये बच्चे मतलब ग्रुप करने हैं, द पीपल्स हु आर द टीनेजर्स, द पीपल्स हु आर अडल्ट, उनका ऐसे एक्सेल शीट्स बनानी है. तो वो हैंडल करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए. तो कैसे मैनेज कर लेंगे ये सब कुछ डाटा, तो ये सब कुछ कहाँ पढ़ेंगे हम, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. कहाँ, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. वो कहा मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटाबेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दैट्स इट. समझ आया क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पॉइंट. तो ये हमें पहले समझ आना चाहिए. तो मैंने वो क्या कर लिया है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है. तो हम देखते हैं, पहले है क्या है हमारे पास, बिजनेस इंटेलिजेंस. क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या, बीआई. तो क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा टू हेल्प बिजनेसेस टू मेक अ बेटर डिसीजंस. लिसन, मैं आपको बता देता हूँ. हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐप्स पता है राइट. वो क्या कर देते हैं, हमारा डाटा कलेक्ट कर देते हैं. कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, सपोज उनका एक ऑर्डर हिस्ट्री नाम का पेज होता है, वो हमें पता है. उस ऑर्डर हिस्ट्री के पेज में क्या कर देते हैं हम, लाइक उनका वो यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, स्टोर में देख लो. अभी तक उनके साइड से हमने क्या क्या ऑर्डर कर लिया, सपोज हमने वॉचेस, आफ्टर दैट शूज, आफ्टर द क्लोथ्स, इस तरीके से चीज़ें हमने ऑर्डर किए. तो अब देख लो वो क्या करते हैं, आपको वही चीज़ें रिकमेंड कर देते हैं. मतलब वो क्या डिसीजन लेते हैं, पर्टिकुलर दिस यूज़र को हमें यही चीज़ें रिकमेंड करनी है, बिकॉज ये ऐसा बोल सकते हैं मतलब ये बंदा इसी चीज़ों को बहुत फोकस कर रहा है. तो उनका ऑफकोर्स उन्होंने ये डिसीजन कर लिया, यूज मतलब ले लिया, और आपको वही डाटा शो करने लगे आप, और वो आप बाय कर लिया. तो ऑफकोर्स उनका बेटर मतलब बेटर उनका ग्रो, मतलब बिजनेस उनका ग्रो हुआ. समझ रहे आप कैसे वर्क कर रहा है. उन्होंने क्या कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया. कहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, आपके ऑर्डर हिस्ट्री से डाटा कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, एनालाइज कर लिया, एंड वो उन्होंने क्या कर लिया, आपको बेटर रिकमेंडेशन दिए. राइट, बेटर रिकमेंडेशन दिया मतलब बेटर रिकमेंडेशन देने का उन्होंने क्या कर लिया, अब डिसीजन ले लिया, और आफ्टर दैट उनका डिसीजन करेक्ट हुआ. समझे व्हाट इज द बिजनेस इंटेलिजेंस. ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या, ऐसे हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी वी आर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग डाटा टू हेल्प बिजनेसेस टू मेक अ बेटर डिसीजंस. अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. आफ्टर दैट गोल्स ऑफ बीआई हमें समझ आए. ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, व्हाट इज द गोल्स ऑफ बीआई, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. क्या है, टर्न रॉ डाटा इनटू यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन. मतलब क्या होता है, बीआई का मेन गोल क्या होता है, मतलब जो रॉ डाटा है, क्या रॉ डाटा है उसको क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ऐसा उसका कोई तो फायदा हो रहा है. रॉ डाटा मतलब क्या, आप यूजर हो,
ऐसा एग्जांपल के साथ बता दो, आप यूजर हो, आपका ये एप्लीकेशन है और आपको सभी चीजें शो कर रहे हैं। कब तक शो कर रहे हैं? जब तक आप कोई ऑर्डर कर रहे हो, जब तक कोई आप एप्लीकेशन बाय कर रहे हो, तब तो वो क्या करता है, आपको फ्लिपकार्ट क्या करता है, आपको पूरा डाटा शो कर देता है, पूरा रिकमेंड कर देता है, पूरे प्रोडक्ट्स आपको क्या कर देता है, वो रिकमेंड कर देता है। आफ्टर दैट क्या कर देता है, वो रिकमेंड कोई पर्टिकुलर चीजें रिकमेंड कर देता है। बट कौन से पर्टिकुलर चीज आपको रिकमेंड कर देता है? जिसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, जिसको आप ज्यादा वॉच कर रहे हो, बस वही चीज आपको रिकमेंड कर देता है। इसको ही मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? बिजनेस इंटेलिजेंस बोलेंगे। समझ आया? देन नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको अभी बताया कैसे डिसीजन हेल्प कर देता है। देन डाटा ड्राइवन वगैरह सब कुछ। अब यूज इन ऑल सेक्टर्स हमें पता है, रिटेल में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, ये सब में यूज होता है। देन कौन कौन से टूल्स है? पावर भी है हमें पता है, एक्सेल पता है, सैप वगैरह सब कुछ हमें पता है। एक्सेल, मैं आपको एक्सेल के बारे में मतलब एक्सेल का यूज करके बता देता हूँ। और पावर भी क्या है? उसका ही एडवांस टूल है। क्या है? उसका ही एक्सेल का ही एडवांस टूल है। क्या है? एडवांस टूल है। तो टूल मतलब कैसे कर देते हैं? एक्सेल में सपोज डाटा स्टोर करेंगे बाय पर्टिकुलर कैटेगरीज, और उनको ही सपोज चार कैटेगरी में डाटा स्टोर किया। ऐसा दे दिए, ये वाली कैटेगरी एक बंदे को हैंडल करनी है, ये वाली कैटेगरी एक बंदे को हैंडल करनी है, कैटेगरी ऐसे चार बंदे को हैंडल करने के लिए दे दी। तो ऑफ कोर्स वो पर्टिकुलर चीज पे ही देखेंगे और ऑफ कोर्स इजी काम हो जाएगा। आफ्टर दैट काम क्या हो जाएगा? बहुत डीप रिसर्च हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर थिंग पे ही फोकस करना है। देन डाटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या? ग्राफ, चार्ट वगैरह क्रिएट करना। आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है? बीआई हेल्प करता है किसको? कंपनीज को टू फॉर ग्रोइंग फास्टर बाय नोइंग द कस्टमर नीड्स एंड सेल्स ट्रेंड्स। दैट्स इट। देन रोल्स ऑफ अ डाटाबेस, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो लाइक डाटाबेस अभी तक हमने लाइक यूज़ किया होगा, आपको पीबीएल वगैरह होगा, तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो उसमें हमने लाइक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे, तो वहाँ डाटाबेस यूज़ कर लिया होगा, तो आपको पता है क्या है डाटा स्टोरेज मतलब क्या? डाटा को स्टोर करता है। डाटा रिट्राइवल मतलब जो डाटा स्टोर किया है उसको क्या करना है? हमें रिट्राई करना है, मतलब उसको डिस्प्ले करना है। बट अब हमने डाटा बेस में स्टोर किया है डाटा ऑफ अवर क्लास ऑफ स्टूडेंट विच हैज 100 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स अब हमने 100 स्टूडेंट का डाटा हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर किया है। नाउ वी वांट द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन द 80। तो ऐसा हमें डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सपोज एसक्यूएल यूज करें, MySQL वगैरह, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे क्वेरी लिखते हैं। ये आपको डाटाबेस आ रहा होगा तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज हमें जिस ध्यान में रखो, सपोज हम कमांड दे देंगे कि जिनके 80 के ऊपर जितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है उनका ही डाटा शो कर लो। मतलब डाटा रिट्राइवल, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी करेंगे, डाटा शेयरिंग करेंगे, उस डाटा का बैकअप एंड रिकवरी इंपॉर्टेंट है। देन सपोर्ट एंड एप्लीकेशंस, वो सब कुछ हमें पता है। मतलब ERP को सपोर्ट करेंगे, डाटा वगैरह सब कुछ पता है। देन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, हाउ इज द वर्क इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट? तो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट? दैट इज द MIS, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाउ इट वर्क्स? कलेक्टिंग, जैसे कैन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग, वो सब कुछ ये हमें पता है। तो हाउ द इंफॉर्मेशन मैनेज मतलब जितना डाटा हमने स्टोर किया है वो क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं, पहले पता होना चाहिए। कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ट्रांजैक्शन, सेंसर, यूजर एक्टिविटीज एंड सोशल मीडिया। सपोज अब क्या बोल रहा हूं मैं, आपका फोन पे होगा। हाँ, हाउ लिसन, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं। आपको फोन पे, गूगल पे पता होगी, फोन पे, गूगल पे, हाउ इट वर्क्स? आप देख लो, सपोज आप रिचार्ज कर रहे हो मोबाइल का, सपोज आप 600 का रिचार्ज करते हो। क्या 600 का रिचार्ज करते हो अपने मोबाइल को मंथ के फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डेट को आप वो क्या कर देता है? आपने वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से आपको लाइक क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। ऑफकोर्स कलेक्ट कर लिया, वो एनालाइज कर लिया, प्रोसेस कर लिया। अब क्या करेगा? उस मंथ के नेक्स्ट मतलब आपका जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा, वो 2 दिन पहले ही आपको क्या कर देगा? रिकमेंड कर ले, यार आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, आपको रिचार्ज करना है। दिन में 4-4, 5-5 बार आपको क्या करता है? मैसेज कर देता है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है। हाउ इट वर्क्स? बिकॉज ऑफ बाय यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट मीन्स वो क्या कर देते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं।
नाउ तो हम हर एग्जाम में क्या क्या लिखना है मैं आपको बता दूँ। डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग, हाउ इट क्लीन्स द डाटा, क्या करते हैं जो डुप्लीकेट्स है वो निकालते हैं, जितना डाटा ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं वो उसको भी मतलब रिमूव कर देते हैं। आफ्टर दैट डाटा जो उतना स्टोरेज करते हैं, आफ्टर दैट डाटा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। दैट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं, सपोज कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, मतलब उसका डाटा एक कॉलम में, मतलब एक कॉलम में स्टोर करेंगे, बाकी का डाटा एक कॉलम में स्टोर करेंगे, जिसमें डेली पेमेंट हो रहा है उसको एक कॉलम में रख लेंगे। मतलब इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट रखेंगे और वहाँ स्टोर करेंगे। देन वो डाटा जितना स्टोर किया है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो फॉर एनालाइजिंग वी आर यूजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर BI सॉफ्टवेयर, टेबल्यू सॉफ्टवेयर फॉर एनालाइज डाटा एंड फॉर फाइंडिंग आउट द यूजफुल पैटर्न्स, देन डाटा प्रेजेंटेशंस। सो ऑफ कोर्स अब हमें प्रेजेंट करना है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैं गूगल पे यूज कर रहा हूँ, तो उस गूगल पे में मैं कितना पेमेंट कहाँ कर रहा हूँ। सपोज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक हमें पता है प्लेटफॉर्म्स लाइक सपोज नेटफ्लिक्स, जियो टीवी वगैरह ऐसे सब कुछ प्लेटफॉर्म्स है, तो उस वहाँ कितना पेमेंट हो रहा है। सपोज इस टाइम में आपको हमने ग्राफ्स वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं हमने सब कुछ देखा था। सपोज हमारे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये है सपोज फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट मतलब क्या, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में कितना पेमेंट हो रहा है हम ग्राफ से डिनोट करते हैं, कर रहे सपोज कर रहे हैं। हाँ, आफ्टर दैट ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल किसी होटल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ शो होगा इस ग्राफ में। थर्ड ऐसा बोल सकते हैं हम कोई कोर्स वगैरह परचेस करने में, स्टडी वगैरह में कितना कर रहे हैं वो यहाँ होगा। मतलब बाय यूजिंग द दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, दैट इज एक्सेल, पावर BI, टेबल्यू, बाय यूजिंग दिस वी आर एबल टू like presenting data. That means we are able to create this type of a charts and all, and we are representing our data by using graph, chart, dashboard and reports, and it helps to take a decision. So I hope you understood. That means data governance वगैरह. So that's it. Then ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट्स। क्या प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट्स। तो क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ तो आपको अच्छे से याद रखिएगा, मतलब आपको याद रखना है। तो एक बार ये मतलब मुझे, हाँ तो क्या देखते हैं हम क्या है डाटा मतलब एक बार जो ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट है, क्या ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट, तो उसमें कौन कौन से इश्यूज थे। फाइल एनवायरनमेंट मतलब पता होगा, जब हम फाइल स्टोर करते हैं, किसी कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोर करने में वो फाइल उसमें सपोज कोई एडिट करना है, कोई चेंजेस करने हैं, कोई आफ्टर दैट कोई डिलीट करना है, फाइंड आउट करना है कोई पर्टिकुलर थिंग। सो व्हाट इज द इशू इन दैट थिंग, सो वी विल लर्न इन दिस सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो मैं बता देता हूँ तो क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट्स। तो हम देखते हैं पहला क्या है, डाटा रिडंडेंसी। मतलब क्या, सेम डाटा इज स्टोर इन मल्टीपल फाइल्स, मतलब सेम डाटा है वो मल्टीपल फाइल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, इसका बैड इंपैक्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट स्टोरेज एंड क्रिएट्स इनकंसिस्टेंसी। मतलब आपको ऑफकोर्स पता है सेम डाटा अलग अलग फाइल में स्टोर हो रहा है, तो उसका मतलब क्या ना, एक फाइल में स्टोर इट्स ओके, तो डाटा मतलब स्टोरेज वेस्ट हो रहा है ना, उसकी उस स्टोरेज की वजह से मतलब ज़्यादा स्टोरेज यूज हुआ, तो ऑफकोर्स हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, और आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मतलब हमें पता है मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो ऑफकोर्स मोबाइल हैंग हो जाता है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे इशू हो जाते हैं। आफ्टर दैट क्या है, डाटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब क्या, एक ही डाटा अलग अलग, मतलब क्या एक ही डाटा अलग अलग वैल्यू डिफरेंट फाइल में मिलता है। मतलब क्या, डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम डाटा आइटम्स इन डिफरेंट फाइल्स, मतलब ये इनकंसिस्टेंट फॉर्म हो रही है। तो नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, डिफिकल्ट टू कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ड्यू टू सेपरेट फाइल्स। सपोज डिफरेंट सोर्सेज है, लिसन, डिफरेंट सोर्सेज है एंड उसमें डिफरेंट फाइल्स है, तो हमें डाटा कंबाइन करना है। क्या, डाटा कंबाइन करना है, तो ऑफकोर्स वो इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो इशू हो रहा है। क्यों इशू हो रहा है, बिकॉज
वो डिफरेंट फाइल्स मतलब डिफरेंट फाइल्स में है ना, वो दूसरे फाइल्स में है, तो वो डाटा कंबाइन करना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी डाटा इंटीग्रेशन का इशू है। देन नेक्स्ट हमारे पास है पुअर डाटा सिक्योरिटी। तो क्या है पुअर डाटा सिक्योरिटी? हार्ड टू कंट्रोल एक्सेस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इन फाइल सिस्टम। मतलब डाटा सिक्योरिटी नहीं थी पहले, मतलब डाटा हमारा डाटा प्रोटेक्ट नहीं था, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। देन प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसीज, फाइल फॉर्मेट एंड लॉजिक आर टाइड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब क्या, एंड एनी चेंज नीड कोड अपडेट। मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, मतलब एप्लीकेशन और डाटा का जो स्ट्रक्चर टाइटली लिंक होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन और डाटा का स्ट्रक्चर बहुत लिंक होता है, तो चेंज करना टफ होता है, मतलब पूरा कोड चेंज करना पड़ता है। तो मतलब आप ही सोच लो, जो डाटा है, क्या है, डाटा है और एप्लीकेशन है, मतलब वो पूरा लिंक है, एक मतलब पूरा मिक्सअप है, पूरा लिंक है। अब आपको चेंज करना है, तो चेंज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड डाटा शेयरिंग। मतलब क्या है, फाइल सिस्टम इजीली डाटा शेयर नहीं करते बिटवीन प्रोग्राम्स, ये भी पता है। देन डिफिकल्टी हमें ऑफकोर्स डिफिकल्टी इन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं कर सकते थे। तो दैट्स इट। अब हमने लाइक अच्छा खासा कवर कर लिया है। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये पॉइंट। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो हमने इसमें हमें इस क्वेश्चन आया तो हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस इंटेलिजेंस लिखना है, आफ्टर दैट रोल ऑफ डाटाबेस लिखना है एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लिखना है। मैंने आपको वो बहुत अच्छे से बताया है, रियल लाइफ एग्जांपल बताया है, तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। समझ आया? तो कैसे वो अफेक्ट कर देता है, तो मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स भी बताया मैंने, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। तो आपको अभी तक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन, द इंटरनेट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वायरलेस टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप कौन कौन से हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। हम आईटी इंडस्ट्री में जा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं, तो हमें जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कंपनी में, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सर्वर्स यूज़ करेंगे, डाटा प्रोसेस कर लेंगे, तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर से यूज़ करें तो हमें पता होना चाहिए ना वो हाउ इट वर्क्स। तो वो हम क्या करेंगे, सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो व्हाट इज द टेलीकम्युनिकेशन, पता होना चाहिए क्या होता है टेलीकम्युनिकेशन। डाटा को मतलब क्या करते हैं हम डाटाबेसेस को, डाटा को मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब एक जगह से क्या करते हैं दूसरी जगह को क्या करते हैं, भेजते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब समझ आया, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक। समझ आया, इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या करते हैं, डाटा को शेयर कर देते हैं। आई होप आपको एक जिस बता देता हूँ, हमें टॉवर्स पता है, हमारे यहाँ टॉवर्स होते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता देता हूँ। और टॉवर से क्या करते हैं, हम बोलते हैं टॉवर से रेंज आ रही है, यहाँ तो टॉवर मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ मतलब मेरे नज़दीक टॉवर नहीं है तो ज़्यादा रेंज नहीं आ रही, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों नहीं होता है ऐसा, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस उस डाटा ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या कर देता है, पहले सपोज अब मैं कॉल लगा रहा हूँ, वो बंदा दिल्ली में है, मैं महाराष्ट्र में के पुणे में हूँ, और जो मैं जिसको कॉल लगा रहा हूँ वो बंदा दिल्ली में है। तो अब आप देख लो वो डाटा कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा। मैं पहले कॉल लगाऊंगा तो वो कॉल कहाँ जाएगा, मेरे नज़दीक के टॉवर से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। नज़दीक के टॉवर से कनेक्ट होने के बाद अब वो टावर क्या करेगा, डाटा कहाँ स्टोर करें भेजेगा, वो यूनिट लाइक ट्रांसमिशन यूनिट्स होती है बहुत सारे, वो क्या करते हैं बहुत सारे टावर्स को कनेक्ट करते थे। दैट इज हमने सेल्यूलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या कर देता है, जो टावर से वो इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो एक सेंट्रल है, उनका एक सेंट्रल यूनिट है, वहां जाता है। अब उस सेंट्रल यूनिट क्या करता है, उसका नजदीक का मतलब जो दिल्ली वाला टावर है वहां कनेक्ट होता है। समझ आया, मतलब मैं एक्चुअल आपको हर एक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बट व्हाट इज हाउ इट गोइंग्स, मैं आपको जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो दिल्ली वाले के टावर्स के साथ जाता है, और वो दिल्ली वाला टावर क्या करता है, उस दिल्ली के मोबाइल जो दिल्ली वाला जो बंदा है जिसको मैंने कॉल लगाया उसके साथ कनेक्ट कर देता है। दे समझ आया कैसे डाटा ट्रांसमिट करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसी को ही क्या बोलेंगे हम,
ट्रांसमिशन बोलेंगे। एग्जाम में आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक। समझ आया? डन। समझ आया कैसे वर्क करता है? नाउ उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इंक्लूड्स ट्रांसमीटर्स, मीडियम लाइक केबल्स और एयर एंड रिसीवर्स। मतलब लिसन, अब जो मैं कॉल लगा रहा हूं तो मेरे मोबाइल से और टॉवर से कोई वायर कनेक्ट है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। तो कैसे जा रहा है? कोई तो मीडियम हो ना, मीडियम तो होना ही चाहिए। विदाउट एनी मीडियम हाउ इट इज पॉसिबल? तो क्या होता है, एयर इज द मीडियम फॉर अस। व्हाट? एयर इज द मीडियम फॉर अस। तो बहुत सारे ऐसे डाटा स्टोर करने के लिए ट्रांसमीटर्स होते हैं। नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई कैसे होता है? केबल्स के बाय यूजिंग द केबल्स, मतलब लाइक ऑफ कोर्स वो भी उसका भी मतलब कनेक्टेड नहीं होता, बट हम घर में वाईफाई मतलब वाईफाई सेट करते हैं। क्या? घर में वाईफाई सेट करते हैं। बट वो कैसे आता है घर में वाईफाई? वो केबल के थ्रू आता है ना, तब हम वो एयर के साथ मतलब हो जाता है हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट। बट वो घर में बैठाने के लिए वो केबल से लाना पड़ता है। वो कैसे लाते हैं? हमारे लाइक घर के पास सपोज किसी का होता है तो हम उससे कनेक्शन ले लेते हैं ना। तो समझ आया? वो केबल के साथ आता है। मतलब हर एक के लिए, हर एक टाइप ऑफ डाटा शेयर करने के लिए हमारे पास मीडियम्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ट्रांसमीटर, रिसीवर। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में पढ़ा हुआ है कैसे वर्क होता है। देन अब टेलीकम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? वायर्ड एंड वायरलेस, दो टाइप्स है। वायर्ड टाइप्स कौन कौन से? वायर्ड मतलब क्या? टेलीफोन लाइंस पता है, ऑप्टिकल फाइबर्स पता है। ऑप्टिकल फाइबर्स हमने देखा था, वो एकदम ऐसा पतली वायर होती है, बहुत पतली वायर होती है। वो डाटा मतलब वो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। एंड देन वायरलेस डिवाइस कौन कौन से हैं? हमें रेडियो पता है, सैटेलाइट पता है। रेडियो कैसे वर्क करते हैं? बाय यूजिंग द एंटीनास, दे आर रिसीविंग द सिग्नल्स एंड ऑल। सो हमें पता होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल ध्यान में रखो। देन डिवाइस कौन कौन से होते हैं? टेलीफोन्स, रेडियोस, टीवी, आफ्टर दैट राउटर्स, ये सब कुछ। देन उसके बाद एप्लीकेशंस का है, मतलब अब मोबाइल इसका टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल है, और उसका एप्लीकेशन क्या है ना, तो हम कॉल करने के लिए वीडियो कॉल करते हैं, ईमेल्स, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं। देन बिजनेस यूज क्या है इसका? इनेबल्स रिमोट वर्क, ऑफ कोर्स। अब मैं आपको आईटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज देता रहता हूँ, मतलब हाउ इट वर्क्स। लाइक एग्जांपल बता देता हूँ। हाँ, अब ऐसा बहुत बार देखते हो यार, रिमोट जॉब्स, बहुत सारे लोगों को रिमोट जॉब्स मिलते हैं। कंपनी तो जर्मनी, अमेरिका, मतलब यूएसए वगैरह ऐसी होती है, यूरोप में होती है। और बहुत सारे लोग इंडिया में बैठ के काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं इंडिया में बैठ के? ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द, मतलब उसी को क्या बोलते हैं? रिमोट वर्क बोलते हैं। तो हमारे पास सपोज किसी बंदे के साथ हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो हमारे पास एप्लीकेशन है, जूम वगैरह। अभी देखा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, तो ऑफ कोर्स वो काम हुआ, कम्युनिकेशन वाला काम हो रहा है। अब यूज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? मतलब टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी मतलब हमें पता है। अब दूसरा एक होता है HTTPS, ये भी होता है। ये एस वाला कौन सा होता है? मतलब ये इन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए। ये एस मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। ये क्या होता है? सिक्योर होता है। ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, इस तरीके से। देन आईपी एड्रेस ट्रैक करते हैं, ये सब कुछ हमें पता है। देन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कौन से होते हैं? प्रोवाइड्स बाय कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, बीएसएनएल फॉर वॉइस एंड डाटा सर्विसेज। जो डाटा सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन के लिए। वो कौन कौन सी कंपनीज होती है? जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब कुछ कंपनीज होती है। वो क्या करती है? टेलीकम्युनिकेशन मतलब सर्वर्स हैंडल करती है। क्या करती है? टेलीकम्युनिकेशन सर्वर्स हैंडल करती है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आया हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मतलब हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से सर्विसेज हमें लग रहे हैं? तो हमें ऑफ कोर्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लग रहे हैं। आफ्टर दैट इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स, अब हमें पता होना चाहिए। मैं आपको ये बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ बिकॉज हमें ये सब कुछ पता है ऑलरेडी। तो इंटरनेट क्या है? अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक एंड बिजनेस कंप्यूटर्स। समझ आया? इंटरनेट क्या है? ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है प्राइवेट, पब्लिकली और एकेडमी एंड बिजनेस कंप्यूटर्स को। समझ आया? विदाउट इंटरनेट, लिसन,
इंटरनेट नहीं होता तो आप कोई दूसरे कंट्री में है उससे कम्युनिकेट कर पाते? ऑफ कोर्स नहीं कर पाते। उसके साथ गूगल मीट कर पाते? ऑफ कोर्स नहीं कर पाते। वाई? वी शुड हैव अ गुड नेटवर्क, सॉरी गुड इंटरनेट, मतलब वही है इंटरनेट नेटवर्क, बट जस्ट लिसन। देन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज करते हैं? ऑपरेट्स यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन। मेन सर्विसेज कौन कौन से होते हैं? ईमेल मेन सर्विस है, हमें पता है। वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू का फुल फॉर्म देख लो क्या है। डब्ल्यू हम अलग वेबसाइट देखते हैं, www डॉट, तो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। देन फाइल ट्रांसफर, दैट इज FTP, आफ्टर दैट क्लाउड सर्विसेज। देन वेब ब्राउजर में पता है, यूजर्स एक्सेस वेबसाइट्स थ्रू द ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स। हम जो ब्राउजर्स में पता है क्रोम, फायरफॉक्स, ये क्या है? ब्राउजर्स है। बट कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम? विद बाय यूजिंग द what? By using the internet we are able to access the browsers like Chrome, Firefox. Then information sharing, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेस चल रहे हैं, उसके लिए पेमेंट्स, बैंकिंग पेमेंट्स वगैरह होते हैं, शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। देन क्लाउड एक्सेस होना चाहिए। देन सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर किसके बेसिस पे चल रहा है? ऑफ कोर्स इंटरनेट के बेसिस पे चल रहा है। देन वायरलेस टेक्नोलॉजीज देखते हैं अब। नाउ वायरलेस टेक्नोलॉजीज, वायरलेस टेक्नोलॉजीज मतलब क्या? वायरलेस टेक ट्रांसमिट्स डाटा विदाउट केबल्स यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। समझ आया? वायरलेस मतलब विदाउट वायर, विदाउट एनी काइंड ऑफ केबल वी आर ट्रांसमिट्स द डाटा। समझ आया? सिंपली हमें रेडियो ध्यान में रखो। रेडियो में कहा आपने वायर देखी है क्या? विदाउट वायर वो सभी जगह डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये क्या है? वायरलेस डिवाइस है। वो कैसी वर्क करती है? विदाउट यूजिंग केबल, बाय यूजिंग द रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। समझ आया? अब हम देखते हैं वाईफाई पता है हमें। वाईफाई वायरलेस, क्या? वायरलेस लैन अलोविंग डिवाइसेस टू कनेक्ट द इंटरनेट विदाउट यूजिंग केबल्स, हमें पता है। हम जब वाईफाई घर पे बैठाते हैं तो वो हम क्या करते हैं, वैसा वाईफाई में कोई वायर लगाई और उसका दूसरा साइड में मोबाइल में लगाया, देन हमारा वाईफाई चल रहा है। ऐसा आपने कभी देखा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। बाय यूजिंग द ब्लूटूथ, हम मतलब ब्लूटूथ वाईफाई हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ब्लूटूथ हमें क्या है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस लाइक फोन्स एंड हेडफोन्स। हमें पोर्ट्स वगैरह पता है। वो क्या करते हैं? ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। बट वो क्या है उसका हमें पता होना डिसएडवांटेज क्या है? वो बस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वर्क करता है। व्हाट? जब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्रॉस हो जाता है उसके बाद वो वर्क नहीं करता। ये क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है। देन 4G 5G हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क्स फॉर वॉइस एंड इंटरनेट एक्सेस, ये भी पता है हमें। देन नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज टू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट लाइक गूगल पे, एप्पल पे, ये क्या है? NFC है, दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए अच्छे से। क्या? नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब ये क्या करते हैं? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए यूज होता है, ये ध्यान में रखो। देन इंफ्रारेड मतलब क्या होता है? टीवी रिमोट या ओल्ड मोबाइल फाइल ट्रांसफर्स में, मतलब लिसन, यूज इन रिमोट कंट्रोल्स एंड शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफर। जब हमें शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफर करना है तो ये यूज होता है। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, IoT इंटीग्रेशन, ये हमें पता है, लाइक स्मार्ट होम गैजेट्स वगैरह सब कुछ। अब मैं आपको जिसे सेकेंड एक बार बता देता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अब टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वायरलेस, इसके ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स दिए हैं। वही आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने हैं, तो मैंने आपको सभी अच्छे से दिया है। तो आपको बस ये रीड करना है। मेरे वीडियो में सबको आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, बट कोई समझ नहीं आता होगा तो आपको वीडियो फिर से रिवाइंड करना है और आपको अच्छे से देखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमें 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। इन 2 पार्ट्स वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, दैट इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक फ्रॉम फर्स्ट यूनिट वी स्टडीड व्हाट इज द MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
how it works, what is the daily life use. We are see the lots of examples like banking examples, how the transactions systems are going on, etc., etc., everything. So how the people trust on our system, so that's a big deal. That's a big we can say that that's a big thing in our MIS, because MIS हम किसके लिए बना रहे हैं? ऑफ कोर्स जो यूजर्स, कंपनीज, सॉफ्टवेयर, मतलब उनका फायदा हो, उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज, आफ्टर दैट लाइक जो सब कुछ चीज़ें हो, अच्छा से बिजनेस ग्रो कर सके. बट जो यूजर्स है उनको ही अच्छा नहीं लगा तो ऑफ कोर्स क्या, मतलब यूजलेस ही बोल सकते हैं ना. तो ऑफ कोर्स एक MIS सिस्टम क्या होनी चाहिए, मतलब सिक्योरिंग होनी चाहिए. इतना तो हमें पता है, सिक्योरिंग होनी चाहिए, सिक्योरिंग होनी चाहिए. तो इस पर कौन कौन से मतलब ऐसे थिंग्स है जो अफेक्ट करते हैं, कोई बैड इफेक्ट करते हैं, कोई मतलब गुड इफेक्ट्स होते हैं. तो हम देखते हैं. तो पहले है क्या है, सिस्टम वल्नरेबिलिटी. तो क्या है सिस्टम वल्नरेबिलिटी, मतलब तो ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कोई तो कमजोरी है. क्या है, कमजोरी है जो अटैकर्स के लिए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मौका बन सकते हैं कि हाँ हम कुछ तो स्कैम कर सकते हैं. समझ आया क्या है अब सिस्टम वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है? ऐसा बोल सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, नेटवर्क में क्या है, कोई तो कमजोरी, दैट इज अ वीकनेस है. बाय यूजिंग दैट जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, मतलब कोई तो वो स्कैम कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, डाटा मतलब डाटा कैप्चर कर सकते हैं. समझ आया, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज बैड, वी कैन से दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कंपनी ऑल्सो. सो व्हाट शुड वी डू, मतलब सो दैट विल बी वी विल लर्न इट. सो बट वो सिस्टम वल्नरेबिलिटी में क्या क्या आता है, मतलब किस किस तरीके से हैकर्स मतलब क्या क्या काम करते हैं, वो अब हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे. मतलब क्या ऐसी कमियां होगी, क्या कमजोरी होगी हमारे सॉफ्टवेयर में, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, तो वो हम क्या कर लेंगे, अब देख लेंगे. तो पहले हमारे पास है मालवेयर. मतलब क्या, मालवेयर मतलब क्या, सिंपली ऐसा ध्यान रखो, ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होती है. मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब क्या, पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलते ना वायरस होता है यार, मेरे कंप्यूटर में वायरस हो जाए, मतलब वायरस घुस जाएगा. वॉर्स, ट्रोजन्स, ये क्या है सबको, ये मतलब ये क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से. हमें वायरस तो पता है ना, बस वायरस ध्यान में रखो. ये क्या करता है, डैमेज करता है. हमें तो पता है हमारा कंप्यूटर डैमेज करता है. ये क्या करता है, डैमेज करता है. तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, मालवेयर कहते हैं. समझ आया, तो मतलब समझ आया, वायरस जैसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर डैमेज करते हैं, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं हम. समझ आया, ये डाटा भी उड़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. दैट मीन्स एग्जांपल लेते हैं, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर टू स्टील लॉगिन क्रेडेंशियल. समझ आया, मतलब क्या, एक वायरस कंप्यूटर में घुसकर पासवर्ड चुरा सकता है. राइट, मैंने आपको फिजिंग की एक ट्रिक वही बताई थी, कैसे वो लॉगिन क्रेडेंशियल लाइक चुराते हैं, तो समझ आना चाहिए आपको. देन नेक्स्ट हमारे पास है फिजिंग अटैक्स. फिजिंग अटैक्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था. क्या मतलब कौन सा एग्जांपल, वो किसका एग्जांपल बताया मैंने, इंस्टाग्राम का आपको एग्जांपल बताया था, कैसे इंस्टाग्राम का लाइक बोलते हैं ना, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, तो हाउ द हैकर्स आर डूइंग दिस. सो इसका मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल बताया था आपको, वही अच्छे से याद रखना है. और मैंने यहाँ दूसरा अकाउंट भी, मतलब दूसरा एग्जांपल भी दिया है, अ फेक ईमेल एंड प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ बैंक टू स्टील अकाउंट इन्फॉर्मेशन. मतलब क्या क्या हो सकता है, एक ईमेल से मतलब एक ईमेल बैंक के नाम पे आता है और आपका लॉगिन इन्फो मैनेज कर लेता है. मतलब क्या, समझ आया, एक ऐसा ईमेल आता है, सपोज एक ईमेल आता है, वो बैंक के नाम का होता है. अब आप ही देख लो, एक ईमेल आता है बैंक के नाम का, यार आप बहुत अच्छे से देख लोगे यार, आप सोच लोगे यार बैंक का ईमेल है, हमें तो फॉर्म भरना चाहिए, तो आप वहाँ आपको सबका डाटा फिल कर देते हो और आपके अकाउंट में से पैसे जाता है. ये क्या हुआ, फिशिंग अटैक हुआ. देन नेक्स्ट कौन सा अटैक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. तो पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आया जाए. सपोज
हमारे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट सडनली डाउन हो जाती है, ऑर्डर्स नहीं लगते, तो ये क्या हुआ, डीडीओएस अटैक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। मतलब क्या, सर्वर पे इतना ट्रैफिक भेजना कि वो क्रैश हो जाए और रियल यूजर्स एक्सेस ना कर पाए। मतलब समझा क्या होता है, सपोज आप जोमेटो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हो, जोमेटो यूज कर रहे हो, मैं लिख लेता हूँ, जोमेटो यूज कर रहे हो, और जोमेटो से आपको क्या करना है, ऑर्डर करने, क्या करने हैं, खाना ऑर्डर करना है। बट वो जो अटैकर्स है वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट कंप्लीट फेक ट्रैफिक वो जोमेटो पे डालते हैं। फेक ट्रैफिक मतलब क्या, अरे कि बहुत यूजर्स यूज कर रहे से दिखाते हैं, मतलब वो क्रैश करते हैं पूरा, और वी आर नॉट एबल टू ऑर्डर द फूड ऑन दैट एप्लीकेशन। व्हाई, बिकॉज ऑफ डीडीओएस अटैक। समझ आया डीडीओएस अटैक क्या है। देन नाउ वी हैव द इनसाइडर थ्रेड्स। इनसाइडर थ्रेड्स में मतलब क्या, क्या होता है इनसाइडर थ्रेड्स, कंपनी के अंदर का बंदा ही जानबूझकर डाटा मतलब लीक कर सके, ये क्या है, इनसाइडर थ्रेड्स। मतलब क्या करता है, आप ही देख लो, सपोज आप जोमेटो कंपनी में है, जोमेटो कंपनी में कौन कौन से बंदे, कहाँ के बंदे क्या क्या खाना ऑर्डर करते हैं, ये सब कुछ कंपनी के बंदे को ऑफकोर्स पता होगा, जो डाटाबेस मैनेज कर रहा है। तो उसने ही सपोज कुछ स्कैम किया तो हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इनसाइडर थ्रेड हुआ। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा डाटा सिक्योर नहीं रह सकता ऑफ एमआईएस। तो इसी, ये क्या है, सब कुछ सिस्टम वल्नरेबिलिटी का पार्ट है। सिस्टम वल्नरेबिलिटी को आपको शॉर्ट नोट वगैरह आई तो आपको ये सभी पॉइंट्स लिख लेने हैं। देन अनपैच सॉफ्टवेयर। अनपैच सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आता है। विंडोज, सपोज विंडोज अपडेट नहीं किया और हैकर ने सिस्टम का एक्सेस ले लिया, देन ये क्या हुआ, अनपैच सॉफ्टवेयर हुआ। मतलब क्या, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो अटैकर्स पुराने वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। समझ आया, अनपैच सॉफ्टवेयर मतलब क्या, क्या अनपैच सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जो न्यू अपडेट आ रहे हैं, राइट, न्यू अपडेट आ रहे हैं और हमने वो अपडेट्स ही नहीं किए, तो ऑफ कोर्स वो उसमें कुछ तो कमियां है, इसीलिए उन्होंने अपडेट किया, राइट। सपोज उसमें कुछ कमियां नहीं होती तो उन्होंने अपडेट किया होता, ऑफ कोर्स नहीं किया होता ना। तो वो जो न्यू अपडेट्स आते हैं वो हमें करने पड़ते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि हमारा डिवाइस सेफ रहे, डाटा कोई हैक ना कर सके। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, अनपैच सॉफ्टवेयर। देन वी हैव दैट इज नेक्स्ट इज वीक ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज द वीक ऑथेंटिकेशन। सो हमें पता है, सपोज ऑथेंटिकेशन मतलब पता है ना, हम लॉगिन रजिस्टर करते हैं, इसी के भी क्या बोलते हैं, हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो कैसे वर्क करता है लॉगिन ऑथेंटिकेशन, उसमें क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स है लॉगिन ऑथेंटिकेशन में, मतलब आसान या रिपीटेड पासवर्ड डालना, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसा पासवर्ड रख लिया, राइट, ये पासवर्ड रख लिया। ऑफ कोर्स ये पासवर्ड कोई भी गेस कर, मतलब कोई भी गेस कर सकता है ना, तो ऑफ कोर्स हुआ, मतलब हैक हुआ। आपको इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर पासवर्ड, अंडरस्टैंड। सपोज आप कोई भी 1 2 3 4 ऐसा पासवर्ड रखेगो तो ऑफ कोर्स ऑथेंटिकेशन तो बहुत वीक हुआ ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट योर पासवर्ड इज नॉट वीक, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज अ डाटा लीक। ऑफ कोर्स डाटा लीक हो सकता है कि भाई मतलब गलती से भी हो सकता है, कोई इशू से हो सकता है। देन इनसिक्योर नेटवर्क भी, ऐसा बहुत सारे मतलब वाईफाई वगैरह, आपको पता है ना वाईफाई वगैरह हैक करते हैं, तो वो सारे इशू। अब हमने तो पढ़ लिया, बट अब हमें क्या पढ़ना है, हमने जो सारे इशू देख लिए उसके ऊपर कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, राइट, कोई तो सोल्यूशन होने चाहिए। तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन मेजर्स है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें क्या लिखने के लिए बोल सकते हैं, सिस्टम वल्नरेबिलिटीज लिखने के लिए बोल सकते हैं एंड प्रोटेक्शन मेजर्स लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो हमें आज सब कुछ आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या है, कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स। फर्स्ट है हमारे पास फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स क्या करते हैं, डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब फायरवॉल्स क्या करते हैं, सपोज जो पीपल्स क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करें, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मतलब आउटगोइंग, ऐसा सब कुछ मॉनिटर कर लेंगे, ताकि इसी को ही क्या बोलेंगे हम, फायरवॉल बोलेंगे। समझ आया। एक फायरवॉल सस्पिशियस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, मतलब समझा क्या कर देता है। एग्जांपल है, लिसन,
हाँ फायरवॉल क्या बोल सकते हैं, एक सस्पिशियस बोल देते हैं ना यार, इसमें से कोई तो गड़बड़ लग रहा है, इसी को वो फायरवॉल क्या कर देगा, डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली मतलब कि ब्लॉक कर देगा, डन, सब्जेक्ट सॉर्ट। देन नाउ नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें पता है हमने मालवेयर देखा, मालवेयर मतलब क्या था, मैं वायरस बोला तो हम बोलते ना यार एंटीवायरस करना है, एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर करना है। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, मालवेयर को। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्या हुआ, प्रोटेक्शन मेजर हुआ। बाय यूजिंग ऑफ दिस लाइक ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है, कन्वर्टिंग डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। एक और मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक अभी बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह कर रहे होगे, किसी ने डाटाबेस वगैरह यूज किया होगा, तो आपको पता होगा जब हम डाटाबेस कनेक्ट करते हैं, मतलब डाटाबेस कनेक्ट करते हैं, और जब हम फ्रंट एंड से लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो हमें पता है जब हम ईमेल एंड पासवर्ड फिल कर देते हैं तो पासवर्ड हमारे डाटाबेस में कैसे स्टोर होता है, इन अनरीडेबल फॉर्म। व्हाट, इन अनरीडेबल फॉर्म, मतलब सपोज पासवर्ड रखा होगा मैंने 1 2 3 4, तो वो ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि ताकि वो कोई भी रीड ना कर सके। दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे कुछ भी लेटर्स वगैरह कर देगा, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, इनक्रिप्शन। अब जब ऐसा इनक्रिप्ट करेंगे पासवर्ड, तो कंपनी का बंदा भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो समझ आया। Now, अब authentication system, method to confirm the identity of users such as a password, biometrics of MFA। अब आप सोच लो, जब सपोज आपने फेस का, हाँ यस, बायोमेट्रिक मतलब या थंब लगा के ओपन मतलब ऑथेंटिकेट करो, या फेस डिटेक्ट करके ऑथेंटिकेट करो, ऐसा रखिएगा तो ऑफकोर्स स्कैम तो नहीं हो जाएगा, हैक तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी मतलब अच्छा है, ये भी मेजर है। देन रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। व्हाट, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट टू पैच वल्नरेबिलिटीज। मतलब क्या, जो न्यू वर्जन आते तो वो हमें अडेप्ट करने चाहिए, इंस्टॉल करने चाहिए। कोई बग्स हो, मतलब नॉर्मली बग्स वगैरह होते हैं, इसीलिए अपडेट ही किया जाता है ना। देन एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या है, अब क्या है एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज लिमिटिंग एक्सेस टू डाटा एंड सिस्टम बेस्ड ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज लाइक एक्सेस कंट्रोल हमें किसी को भी नहीं देना। सपोज एडमिन पैनल है, मतलब अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट ऐड करने वाला बंदा डिफरेंट है, प्रोडक्ट खरीदने वाला बंदा डिफरेंट है, तो जो प्रोडक्ट डाल रहा है उसको एक्सेस, मतलब उसका एक्सेस इसको नहीं देना है ना, इसी को ही क्या बोलेंगे, हमारा सेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल किसको देना है, जो पेरोल करता है। एक सपोज कंपनी है जो पेरोल करता है, मतलब जो पेमेंट करता है, जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी बैंक में वर्क कर रहे हैं, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो जिन मतलब पेमेंट करना है, सैलरी करनी है, तो ये एक्सेस किसी को भी नहीं देना है हमें। जो बंदा कर रहा है, जिसका काम है, उसी को ही देना है। देन हमारे पास नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी प्लान्स। सपोज डाटा हमारा मतलब एट एनी कॉस्ट हम इतने सारे प्रोटेक्शन ले रहे हैं, बट फिर भी कोई साइबर अटैक हुआ, लॉस हुआ, तो हमारे पास रिकवरी प्लान होना चाहिए, डाटा हमारा बैकअप होना चाहिए। देन सिक्योरिटी ट्रेनिंग, मतलब सभी को ट्रेन करना वगैरह। तो हमने देख लिया कैसे हमें सब कुछ करना है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है हमारा, मतलब क्या है लास्ट पॉइंट, दैट इज बिजनेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। क्या है हमारा लास्ट पॉइंट है, बिजनेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। बस उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का आपके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे, एक सिस्टम वल्नरेबिलिटी भी लिखोगे, मतलब क्या क्या हो सकता है, एंड सेकेंड क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन मेजर्स लिखोगे। डन, अच्छे से समझ आया क्या क्या करना है। देन बिजनेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यहाँ क्या करोगे आप, क्या करोगे, मैं अच्छे से जस्ट बता रहा हूँ, 5 मिनट में हम खत्म कर लेंगे, ज़्यादा लाइक खींचेंगे नहीं लंबा। तो बिजनेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल देखते हैं। प्रोटेक्ट रेपुटेशन, मतलब अंडरस्टैंड कर लो हमारा जो बिजनेस है, मैं मतलब ये बिजनेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल का मीनिंग क्या है आपको बता देता हूँ। हमारा बिजनेस है लाइक जोमेटो हमारी कंपनी है। अब ऐसे न्यूज़ आई है हमारे पास कि जोमेटो से डाटा लीक हो रहा है, जो व्यूवर्स कौन कौन यूज़ कर रहा है, कौन कौन ऑर्डर्स दे रहा है, ये सब कुछ डाटा लीक हो रहा है, ऐसा आपने सुना ही दिया है न्यूज़ में।
तो ऑफ कोर्स आप उसमें फिर से ज़्यादा लॉगिन नहीं करोगे, फिर से वहाँ से ऑर्डर नहीं करोगे, डन, समझ आया। ऑर्डर करोगे क्या, नहीं करोगे ना, तो उनके जोमेटो के बिजनेस पे इफेक्ट हुआ ना, जोमेटो का सेल्स गिरेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर द जोमेटो कंपनी. So we have to study that is how the security and control matters for the business image, business values. So we will study that is. Then protects reputation, of course protect मतलब जो reputation, कंपनी का reputation बहुत ज़्यादा important है. ensure मतलब जो compliance है, compliance मतलब like helps meet legal and regulatory requirements. मतलब avoid penalties, legal action, fines एंड मतलब फ्रॉम नॉन कंप्लाइंस. जो पेनल्टीज वगैरह जो कंपनीज पे करते हैं, पता है क्यों पे करते हैं, कोई तो उन्होंने गलत किया, सिक्योरिटी इशू हुआ, मतलब डाटा लीक किया, लिसन, डाटा लीक किया, बट किसी यूज़र का डाटा लीक हुआ है ना, तो उस यूज़र का डाटा लीक हुआ है तो वो यूज़र क्या करता है, लीगली उस कंपनी को मतलब लीगली एक्शन ले सकता है. लीगली एक्शन लिया तो उस कंपनी को उसको पेनल्टी देनी चाहिए होगी, कोई लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा. इसीलिए क्या होता है, सपोज हमने अच्छे से लाइक कंट्रोल किया तो मतलब कंप्लेंट्स बचेंगे. देन मेंटेन्स डाटा इंटीग्रिटी, दैट मीन्स मतलब क्या, डाटा एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल होना चाहिए. अनऑथराइज एक्सेस को मतलब अल्टरनेटिव कोई तो होना चाहिए इस तरीके से. देन रिड्यूस रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, मतलब जो रिस्क है प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड वगैरह सब हमें क्या करना है, कम होना चाहिए. तो इसका भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के वैल्यू पे होता है. हमें तो पता है एक कंपनी का नाम मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है. थोड़ा सा भी कोई ग्लिच हुआ, क्या थोड़ा सा भी कोई ग्लिच हुआ तो कितना ज़्यादा मतलब कंपनी का नाम लॉस होता है, हमें पता है. देन सपोर्ट बिजनेस कंटिन्यूटी, देन प्रिवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देन इनहांस कस्टमर कॉन्फिडेंस. हमें पता है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने लाइक अच्छे से लिखा है, एकदम शॉर्ट में लिखा है, समझ आएगा. इनहांस कस्टमर कॉन्फिडेंस मतलब क्या, हमें कस्टमर का कॉन्फिडेंस ऐसा से लाइक, हाँ अब मैं जोमेटो का ही बता देता हूँ. It's a responsibility of a Zomato to ensure that our customers are feel safe. What? Our customers are feel safe from their food. समझ आया? वो कस्टमर जो फूड खा रहे हैं फ्रॉम देयर ऐप, तो उनको ऐसा कस्टमर को फील होना चाहिए यार वी आर द सेफ फ्रॉम दिस फूड. तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो ये जब तक हम कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, ऑफ कोर्स एक यूज़र दूसरे यूज़र को मतलब शेयर करेंगे, रेफर करेंगे, तो ऑफ कोर्स बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी. समझ आया? देन नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी, मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, फास्टर हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छा दे हो आपका, इस तरीके से. रिड्यूस साइबर क्राइम रिस्क. साइबर क्राइम का मतलब मैंने देख लिया, फिशिंग वगैरह, हैकिंग वगैरह कैसे होते हैं, वो प्रिवेंट कर जाए, वो कम हो जाए तो ऑफकोर्स बिजनेस वैल्यू बढ़ जाएगी. देन फैसिलिटीज सेफ डाटा शेयरिंग, मतलब जो इनेबल सेफ कोलैबोरेशन, जस्ट सेकेंड, enable safe collaboration across departments and with external partners. मतलब लाइक कंपनीज क्या करते हैं, बहुत सारे दूसरे कंपनी से टाइप वगैरह करते हैं, तो वो डाटा शेयरिंग करने के टाइम, डाटा मतलब कंप्लीट कोलैबोरेटिव करने के टाइम वो वी मस्ट हैव टू इंश्योर दैट कि वो सब कुछ सेफ है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है उसमें. सो दैट्स इट. हमने पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट इस यूनिट का सिलेबस देख लिया है. यूनिट 3 इज फाइनली कंप्लीटेड. मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट कवर, मैंने जितना पढ़ा है ना अभी तक आपको, 100% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस ओनली नोट्स. सो यू हैव टू स्टडी ओनली दिस नोट्स एंड सपोज इफ यू वांट दिस नोट्स, सो प्लीज टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू. एंड मैं एक बार आपको अच्छे से फ्लो बता देता हूँ हमें कैसे मतलब कैसे पढ़ना है. मैंने आपको लेक्चर तो देखना ही पहले, तो हम देखते हैं एक बार. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बताया तो डेफिनेशन आएगी, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया. तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द स्टेजेस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स. तो हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स लिख लेने हैं हमें. देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी आ सकता है, तो मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी लिख लिए है.
देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ट्रेंड्स भी आते हैं लिखने के लिए, तो ये सब कुछ मैंने दिया है। देन ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट इश्यूज इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सो व्हाट वी हैव टू राइट इन दैट सेक्शन, so I mention here, so you have to just write only these things, and it attach like it gives almost 8 to 9 marks for these answers. So next is foundation of business intelligence, that is the database and information management. For this I give the complete descriptive answer, so you have to only writing only this, and you have to be make sure that you are writing on this way, so you will get a full marks. Then role of a database information management, you have to mention everything. Then this question comes almost 2 or 3 times, that is the problems of a traditional file environment, so you have to make sure that you are writing at least 5 to 6 points and with full description. So I give you 8 points, so you have to mention almost 6 to 7 points. एंड देन टेलीकम्युनिकेशन, द इंटरनेट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए, हाउ द टेलीकम्युनिकेशन वर्क। मैंने आपको टावर का एग्जांपल बताया था, लाइक हम कभी किसी को कॉल करते हैं तो कैसे उस बंदे के पास हमारा कॉल जाता है, हम यहाँ से बोलते हैं वहाँ तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस किस मीडियम होते हैं, कैसे टावर को मतलब जो टावर्स होते हैं टावर से कैसे डाटा फेच मतलब कहा जाता है, मैंने सबको सब कुछ डिटेल में बताया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी के सपोज स्क्रीनशॉट आया तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे कौन से फैक्टर्स है बाय यूजिंग लाइक बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर अवर MIS दैट इज अवर सिस्टम इज नॉट सिक्योर, एंड वो सब कुछ मैंने आपको बताया, कैसे वायरस हमारे कंप्यूटर में घुसता है और क्या क्या प्रॉब्लम कर देते हैं, कैसे थ्रेड्स होते हैं, वीक ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ मैंने बताया, एंड उसके प्रोटेक्शन मेजर्स भी देखे, मतलब क्या कर सकते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा रहे, कोई इशू ना हो सके और लाइक हमारा बिजनेस है वो ग्रो हो सके। देन हमने लास्ट टॉपिक देखा हमारी सिक्योरिटी एंड कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा बिजनेस का मतलब बिजनेस ग्रो हो सके, तो मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया। तो बस इतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।